Hello student, let us continue with our chapter share call. When a company issues shares, it may call the face value of the shares in installments instead of a single payment of the total amount to be called on application. जो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और उसका फेस वैल्यू जो है वो इंस्टॉलमेंट में होता है, सिंगल पेमेंट में नहीं होता है और वो एप्लीकेशन के साथ देना होता है. Thus call on shares means the amount payable for the shares called up by the company. जो कंपनी ने शेयर्स के टाइम पे अमाउंट पे करना है, दैट इज कॉल ऑन शेयर्स. शेयर्स का पैसा भरना है. When a person makes an application to purchase shares, अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन किया शेयर्स परचेस करने के लिए एंड पेज द एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी पे करने के लिए तैयार है, इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स. और एप्लीकेशन के साथ जो पैसा दिया है उसके बाद जब भी शेयर अलॉटमेंट होता है और जब भी कॉल्स होता है तभी वो शेयर्स के पैसे भरना है. कॉल ऑन शेयर्स मीन्स द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप. जो भी शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो शेयर होल्डर्स से कंपनी वो पैसा मांगती है, कलेक्ट करती है. दैट इज कॉल ऑन शेयर्स. It is the responsibility of shareholders to pay the amount of call on shares when called up by the company in accordance to the provisions of articles. Articles में जो provision दिया है उन accordance के with कंपनी ने जब भी कॉल ऑन शेयर्स कॉल्ड अप किया तो शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द अमाउंट ऑन कॉल ऑन शेयर्स, और वो अमाउंट कॉल ऑन शेयर्स का भरना है. इफ सच शेयर्स आर ऑन जॉइंट नॉट इंडिविजुअल नेम, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द कॉल इज हेल्ड जॉइंटली. अगर जॉइंट नेम में है, इंडिविजुअल नेम पे नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की जॉइंटली होती है. नाउ which are the provisions of the Companies Act regarding share call. शेयर कॉल के लिए कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस शो किया है, क्या दिखाया है, क्या प्रोविजंस किया है. There should be a provision in the articles of the company to make call on shares. आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में ये प्रोविज़न होना, शेयर्स ऑन कॉल्स के बारे में बताना ज़रूरी है, वो प्रोविज़न होना ज़रूरी है. कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बियास. किसी के साथ पार्शियलिटी के बगैर वो सबका सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही सर, एक ही रेट, एक ही स्टाइल होना चाहिए. A resolution must be passed in the meetings of the board of directors before making a call. Before making a call, कॉल करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है. डिमांड नोटिस ऑफ शेयर कॉल मस्ट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कॉल, टाइम लिमिट, प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल, डेट्स एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ इंडिकेट करना है नोटिस में. शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर कैन बी सस्पेंडेड टिल द कॉल मनी इज पेड. शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स, ये दोनों चीज़ सस्पेंड होता है जब तक कॉल मनी पेड नहीं होता. अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड विथ ए बैंक बाय ओपनिंग अ शेयर कॉल अकाउंट. ये जो कॉल अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स जो आता है, रिसीव्ड होता है, वो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में, एक नया अकाउंट शेयर कॉल करके ओपन करके. देयर शुड बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द पेमेंट ऑफ 2 installment. 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में
एक महीने का गैप पेमेंट के लिए इंटरवल वो गैप देना ज़रूरी है। द कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कंपनी ने दिया है, अगर उसमें कॉल अमाउंट नहीं रिसीव्ड होता है तो कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट। हावेवर डायरेक्टर्स मे वेव सच इंटरेस्ट पार्टली और फुल्ली, और वो डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है, वो इंटरेस्ट पार्टली या फुल्ली वेव कर सकता है। Now, which are the procedure of making share call? The companies can make call on shares by observing statutory provisions and provisions of articles. Articles में जो provisions दिया है और जो statutory provisions है उसको observe करके company can make call on shares. For this purpose, the company is required to follow certain procedures. और उसके लिए कुछ procedure follow करना है as under. We'll see one by one. Resolution regarding share call. A resolution for making calls is required to be passed in the meeting of board of directors. The resolution should contain information about amount of call per share and the last date of payment. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन कॉल के रिगार्डिंग पास करना है और उसमें ये इन्फॉर्मेशन देना है कि क्या अमाउंट होगा और कौन सी लास्ट डेट होगी पेमेंट की। क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. The register of members and the register of share transfer is kept closed for some days for the preparation of list of the members and for sending notice of call to shareholders. A notice should be given in newspapers 7 days before the closure of register of members and register of share transfer. जो रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ शेयर ट्रांसफ़र ये कुछ समय के लिए क्लोज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स, जो उसका मेंबर्स का लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, एंड सेंडिंग नोटिस टू कॉल टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को वो नोटिस कॉल का नोटिस भेजने के लिए। और ये नोटिस न्यूज़पेपर में 7 दिन पहले क्लोजर ऑफ रजिस्टर क्लोजर का 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में नोटिस देके इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। Preparation of list of call on shares. A call list is prepared after closing the registrar of members which contain following details: name and address of the member, number of shares, amount of calls in advance if any, अगर कोई एडवांस में दिया है तो, amount payable by the member, date of which the payment has to be made. ये सारी लिस्ट प्रिपरेशन करने के टाइम पे ये बनानी है। इन्फॉर्मेशन टू द बैंक. वंस द कॉल लिस्ट इज रेडी, अगर एक बार कॉल लिस्ट रेडी हो जाती है, सेक्रेटरी सेंड्स अ कॉपी ऑफ कॉल लिस्ट टू द बैंकर ऑफ द कंपनी की जो बैंक है उसमें ये सेक्रेटरी को वो कॉल लिस्ट की कॉपी भेजना है। इट इज़ ऑल्सो intimated to the bank to collect the call money on behalf of the company and credit the same to the share call account. और ये बैंक को इंटीमेट भी करते हैं कि वो कॉल मनी कलेक्ट कर सकते कंपनी के बिहाफ में और वो क्रेडिट करना है उसको शेयर कॉल अकाउंट के अंदर। सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल. A letter informing the amount of call to be paid is sent to every member by registered post after preparation of the list of call on shares. A letter informing the amount of call to be paid is sent to every member को रजिस्टर पोस्ट के द्वारा इन्फॉर्म करना है जब ये कॉल लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है। दिस लेटर इज कॉल्ड नोटिस फॉर कॉल, और ये लेटर एक नोटिस माना जाता है। ऑन दिस नोटिस मस्ट रीच द मेंबर, ये मेंबर के पास 14 दिन पहले 14 days बिफोर द प्रिस्क्राइब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल मनी। पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर. शेयर होल्डर्स pay the amount of call to the bank
within 14 days of the receipt of notice of share call. ये शेयर होल्डर्स को जो भी अमाउंट का कॉल किया है वो बैंक में 14 दिन के अंदर ये नोटिस मिलने के बाद, शेयर कॉल का नोटिस मिलने के बाद बैंक में भरना है, अमाउंट पे करना है. बैंक credits the call money received to the account of call on shares and retains the pay-in slip and returns the notice and the receipt to the shareholder. Bank sends pay-in slip to the company और ये पे-इन स्लिप की कॉपी कंपनी को बैंक भेज देती है. Recording call money received and call list. The secretary records the calls received in the register of members on the basis of pay-in slip. पे-इन स्लिप जो कंपनी के पास आई है वो बेस के ऊपर सेक्रेटरी वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एंड प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड, और एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा जिसका पैसा नहीं आया, कॉल्स नॉट रिसीव्ड. दिस लिस्ट इज देन प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फर्दर एक्शन, और ये लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रेजेंट करना है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करना है फॉर फर्दर एक्शन, उसमें फर्दर क्या एक्शन लिया जाए. सो हियर स्टूडेंट्स वी स्टॉप our lecture. Next lecture will see the duties of the secretary regarding share call. share call की बारे में secretary की क्या duties होगी, we'll see next lecture. Thank you.